जय श्री राम। हर हर महादेव। इस संसार में लोग फालतू चीज़ों में पैसा बर्बाद कर देते हैं, लुटा देते हैं, इधर उधर फालतू लोगों को दे देते हैं जिनसे कोई मतलब नहीं है। अरे गधा खाया खेत पाप न पुण्य। काम वो करिए जिसमें आपको ऊपर एंट्री हो, कम से कम दुनिया से जाए। तो लोग अपने परिवार के लिए पैसे लुटाए रहेंगे, अपने लिए लुटाए रहेंगे, बच्चों में लुटाए रहेंगे, महल हवेली बनवा लेंगे। और जहाँ ईश्वर की बारी आती है कि कथा भागवत कुछ ऐसी पूजा करा लो जिससे यही सब कराने से तुम्हारी एंट्री ऊपर होगी। किसी गरीब को दे दो, भिखारियों को दे दो, मदद कर दो। जो बेचारे बेजुबान जानवर भूखे मर रहे हैं इनकी मदद कर दो, यही आपके साथ जाएगा। अच्छाई और बुराई, मैं बचपन से कहा करती थी कि इंसान बनो शैतान न बनो। ये भाषा मेरी बचपन की है, लोगों को पसंद भी नहीं आती थी। मैं कहा करती थी एक इंसान बनो, शैतान मत बनो। लेकिन एक परिवार है यहीं रहता हमारे पास में मोहल्ले में, तो आए बोले दीदी सरकार हमारे रिश्तेदार घोटाले में फंसे हैं, बचा लीजिए। मैं नाम नहीं दूंगी, न इनका न उनका, क्योंकि मैं किसी की छवि खराब करना मेरा उद्देश्य नहीं है। तो बोले कि बचा लीजिए। आग तो 2-4 दिन मैंने लगा दिया, मैंने ये छाती पीट पीट के रोते थे ये लोग, बचा लीजिए। मैंने कहा घोटाला की पहली बात तो मैं मदद नहीं करती। तो ये लोग मुझे बहुत चाहते हैं, लोग भी बहुत अच्छे हैं, ये लोग जितनी तारीफ करे कम है। इनके कारण मैंने वचन दिया, मैंने कहा जाइए हो गया, छूट जाएंगे। तो ऐसा करिए कि आप शिव महापुराण उनको बोल दीजिए कि जब बच जाए, वारंट कटा हुआ है, अच्छे से वो ड्यूटी करने लगे तो वो शिव महापुराण करा लेंगे। फ़ोन में उनसे बात किया अपने रिश्तेदारों से, तो वो लोग उनके रिश्तेदार बोले हाँ हम करा लेंगे, अभी दीदी सरकार शिव महापुराण चालू करा दें। तो मैंने कहा अभी नहीं, बच जाए सेब तब कराइए। मैंने मना किया उनको। और जब उन ड्यूटी में जाने लगे तो फिर वो मना कर दिए। जबकि 5 रात में अपने शिव के सामने 11 बजे से लेके 4 बजे तड़के तक 5 दिन जागी। ये पड़ोस वालों को सब पता है, देखते ही थे, आते जाते थे और डेली ही आते हैं मेरे से मिलने वो लोग। 5 महीना से ज़्यादा हो गया मेरी बुखार नहीं छोड़ रही, मेरी तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा। 5 महीने से बुखार ठंडी देके आती है, फिर चढ़ जाती है, आती है फिर चढ़ जाती है। और डॉक्टरों के यहाँ दिखाया गया नागपुर में, तो पूरे चेकअप हुए एक बार, ब्लड जांच सब कुछ नहीं, रिपोर्ट नॉर्मल है। और बुखार ठंडी देके मैं बिस्तर में नहीं पड़ सकती, जब उतनी देर तक पड़ी रहती हूँ जितनी देर तक मुझे ठंडी लगती बुखार, उसके बाद मैं भागने लगती हूँ। ये मैं नहीं कहती, मेरे पूरे भक्त कहते हैं, पूरी मीडिया कहती है, दुनिया कहती है कि दीदी सरकार आपके 3 बार चेंज हो जाते हैं चेहरे। और जब लोग चेहरा चेंज हो जाता है न देखते हैं तो मानते ही नहीं कि मेरी तबीयत खराब है। पर जिनके कारण ये सब हुआ है वो आके रोज़ देखते हैं, 108 डिग्री, 107 डिग्री, 105 डिग्री, वो खुद थर्मामीटर ले आके नापते हैं और मेरे साथ बैठे भी रहते 2-2, 4-4 घंटे। कहते हैं दीदी सरकार आपकी जगह कोई होता तो प्राण निकल जाते, मर जाता या फिर बिस्तर में चिपक जाता। अब गौरी शंकर शिव पार्वती की इतनी कृपा है कि मैं चिपक नहीं सकती और न मैं मर सकती। जब मुझे मौत आएगी तो ही मरूंगी, मेरे साथ। बचपन से मैंने शिव को माना है और 5 महीने से एक भी बुखार नहीं छोड़ रही, तबीयत मेरी बहुत ख़राब है। इसके पहले ये जो परिवार धोखा दिया, इसके पहले एक परिवार है वो भी इसी कॉलोनी के हैं, उनका पूरी लड़कियां डॉक्टर हैं, पूरा परिवार डॉक्टर है। उनके माँ बाप आए अपनी लड़की को लेके, बोले कि दीदी सरकार हमारी लड़की बनारस में रहती है, वो भी दिए वो लोग। मैंने कहा टेंशन, माँ बाप रोए और लड़की भी रोई, अच्छे लोग हैं, लेकिन दया उनके ऊपर भी मुझे आ गई। तो मैंने कहा ऐसा करिए कि जब ईश्वर आपको बेटा दे देगा, जाइए 1 साल में बेटा होगा। वचन दे दिया मैंने अपने दरबार में बैठ के, जाइए 1 साल में बेटा होगा। मेरे जबान में ही सब कुछ है, मैं ड्रामा पाखंड से दूर हूँ, ना मेरे ऊपर देवी आते न देवता आते और न कोई नहीं आता। मेरे पास किसी का ड्रामा नहीं चलता, मैं सत्य बोलती हूँ, सत्य का साथ देती हूँ। वो परिवार भी धोखा दिया, वो भी बोले दीदी सरकार अभी करा ले। मैंने नहीं, वो भी कई जगह पैसा डॉक्टरों को खवाए, सब कुछ किए, बच्चा नहीं हो रहा था। 1 साल का समय दिया, मैंने कहा 1 साल में बेटा होगा। और जब यहाँ से गई तो 3 महीने में ही बेटा आ गया। तो बोली अब करा ले, मैंने कहा जब हो जाएगा तब कराना है। और जब हो गया, मालिक ने दे दिया गौरी शंकर ने, तो वो लोग भी बदल गए, बोले कि दीदी सरकार 1 लाख 1.5 लाख लगेगा, शिव महापुराण में बहुत है, हम सोचे थे 25-30 हज़ार की पूजा होगी तो करा देंगे। मैंने कहा कि पहली बात तो मैं किसी को बोलती नहीं, जिसको ज़्यादा ज़रूरी होता है, इमरजेंसी होता, मुझे पता चल जाए उसी को बोलती हूँ। ऐसे बोलूँ तो रोज़ न शिव महापुराण पूजा हो यहाँ, कभी जुज भी बोलती हूँ। वो भी धोखा दिए, उनके धोखा देने के बाद मैं सीरियस हो गई। जो मैं 2.5 साल से परेशानी झेल रही थी, लेडीज प्रॉब्लम थी, मुझे कुछ नहीं हो रहा था, वही परेशानी मेरी अच्छा से बढ़ गई। पेट में 50-55 पथरी आ गई, मुझे कभी दर्द नहीं हुआ था। और ले गए डॉक्टर के तो पथरी भी निकली, और पथरी निकली, 3-3 ऑपरेशन हुए। वहाँ से आने के बाद मैं
यहाँ आई तो चावल भाजी चने की खाई बना के। चौथे दिन 5वें दिन विश्वनाथ पहुँच गई, काशी विश्वनाथ में 1 मिनट को बिस्तर में नहीं पड़ी। पड़ोसी कहते थे सही में ऑपरेशन हुआ आपके 3 हाँ हुआ है, मैंने कहा दिखाया भी। तो मैं ऐसी इंसान हूँ, मैं बिस्तर में चपकने वाली नहीं हूँ। मेरे बच्चों को कभी बुखार तक नहीं आई, मुझे कभी किसी ने नहीं सुना कि मैं डॉक्टर के गई हूँ। ये दूसरों के चक्कर में जो मुझे कष्ट हो रहा है ये मैं भोग रही हूँ। अब आज मुझे नागपुर लेके जा रहे हैं। आज 2023 कौन सी तारीख है आज? 21 तारीख 21 21 2023 21 सितंबर। हाँ आज 2023 21 सितंबर है। मैं अभी जब नागपुर के लिए रवाना होंगी तो भी आपको बता के जाऊंगी आप लोगों को। और मैं सबसे अपने भक्तों से कहती हूँ परेशान नहीं होना। मेरे भक्त रोने लगते हैं इसलिए मैं किसी को नहीं बताती। मैं ठीक हो जाऊंगी, जल्दी वापस आ जाऊंगी, परेशान न होइएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।